आओ कुकिंग सीखें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं सब, कैसे हैं? आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में कीमा भरे करेले। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊँ। मैंने ना ये किसी की फरमाइश पे बनाया है। तो करेले हमारे घर में ना हम लोग नहीं खाते, तो खाते नहीं थे, किसी को पसंद नहीं थे इतने ज़्यादा। लेकिन मैंने ना थोड़े लिए करेले, लेकिन वो बनने के बाद इतने मज़े के बने, तो बाद में मुझे उतना अफसोस हुआ कि मैं ज़्यादा करेले ले लेती। तो आज मैं बनाना शुरू करते हैं कीमा करेले। ये मैंने करेले लिए हैं, इनको धो के अच्छी तरह वॉश करके, और कीमा लिया आधा किलो। करेले ही मैंने छीले हैं, अच्छी तरह साफ़ कर लिए। छील रही हूँ, ऊपर से छिलका वो छिलके ही मैंने संभाल के रख ली है। वो भी मैं किसी दिन धो के साफ़ करके रखे हैं, तो वो भी मैं किसी दिन बनाऊँगी, इन छिलकों को भी आलू के साथ। अब इन करेलों को देखें मैं किस तरह काटती हूँ। ये ऊपर से काटना है, धागा नहीं मैं लपेटूँगी। ये देखें, ये मैंने ऊपर से काटा है, और इनके बीज अंदर से निकाल के बिल्कुल इनको साफ़ कर लेना है। ये देखिए किस तरीके से सारे बीज इनके निकाल लेने करेलों के। वो धागे वाले ना, फिर धागा बंदा ढूंढता रह जाता है कि धागा निकालें, फिर वो खाना खाते हैं बड़ी परेशानी होती थी। तो मैंने ये करेले आज पहली दफ़ा बनाए हैं, और बहुत मज़े के बने हैं। इतने मज़े के बने कि बच्चे भी खा गए। बल्कि मुझे इतना अफसोस हो रहा था, मैं और थोड़े से करेले लेती। थोड़े करेले लिए मैंने कि ये शायद ना खाए जाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, बिल्कुल भी कड़वे नहीं थे। कीमा भी बहुत मज़े का था। ये अंदर से अच्छी तरह से सारे चम्मच की डंडी से मैंने निकाल लिए। और ये देखिए, ये इस तरीके से ना कीमा भर के बंद करना है इनको। अगर ये ना भी बंद हो तो कोई हर्ज नहीं है, कीमा इसमें से निकलेगा नहीं। बहुत अच्छे तरीके से बने थे, आप देखिएगा, खुद देखिएगा। ये देखें, ये मैं दूसरा करेला भी आपको काट के दिखाती हूँ। ये कम से कम 1 इंच का नीचे से ना काटना है, ऊपर से नीचे तक 1 इंच में काटना है, और बीज इसके निकाल देने हैं सारे अच्छी तरह। ये दूसरा करेला भी मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह देख लें किस तरीके से मैंने बीज निकाले। ध्यान रखिएगा बहुत कि ये ना बीच में से टूटे ना करेला। ये इस तरह छुरी से नहीं करना, वरना कट लग जाता है करेले में। चम्मच की डंडी से निकालने हैं इसके सारे बीज, और बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाएंगे। ये देखें कितने अच्छे निकल गए, अच्छे तरीके से खाली हो गया बिल्कुल। और अब मैंने ये देखें, सारे देखें सबके निकल गए। और ये इनकी कैप्स हैं, इनके अंदर से बीज निकाल लें। और अब मैं इनको ना नमक लगा के रख दूँगी अच्छी तरह से सबके ऊपर। अच्छी तरह मल के कुछ देर के लिए इसको छोड़ दूँगी, ताकि इसका जो कड़वापन है वो निकल जाए। पानी छोड़ देते हैं ये इसके छिलकों को ही मैंने नमक लगा के रख दिया। और अब ये देखिए 15-20 मिनट गुजर चुके हैं, और इन्होंने पानी छोड़ दिया। और मैं इसको मल रही हूँ अच्छी तरह से, नमक लगे हुए ही ना इसको मलना है अच्छी तरह, ताकि इसकी कड़वाहट निकल जाए। और एहतियात से इसको मलना है कि ये टूटे ना बस। ये हमारे बड़े बनाते थे, अम्मी और हमारी दादी बनाती थी, उनको देखा था बनाते हुए। लेकिन वो लोग धागा लपेटते थे, तो धागा मैंने नहीं लपेटा। धागा जो है फिर वो ढूंढना पड़ता है, और खाने में बड़ी परेशानी हो जाती है। तो वो फिर ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा इस तरीके से बनाते हैं। ये देखें, इसको ना निचोड़ना है, नमक का पानी, ये देखें करेलों का, ऐसे नरमी से कि ये टूटे भी ना, और इनका सारा पानी निकल जाए, करेलों का कड़वाहट निकल जाए। ये देखें इस तरीके से। और अब मैंने इसको पानी से अच्छी तरह से फिर वॉश कर लिए, सारा नमक भी निकल जाए इसमें से। अब इनको मैं अच्छी तरह निचोड़ के पंखे के नीचे रखूँगी खुश्क होने के लिए। मैंने पंखे के नीचे रख दिए थे। और मैंने अब कीमे का मसाला तैयार करना है। ये लहसुन को चॉप कर रही हूँ, लेकिन अदरक इससे चॉप नहीं हुई, ये छुरी से ही होगी। अच्छा, लहसुन और अदरक को ना पीसना नहीं है, चॉप करना है। ये प्याज मैंने चॉप करके रख लिए, स्लाइसेस मैंने काटनी। टमाटर और कैरी भी मैंने काटी थी। कच्चे आमों का मौसम है ना, इसमें वो भी डलती है। और हरा धनिया, पुदीना,
प्याज ब्राउन करके फिर इसमें कीमा डाल देना और इसको भूनना है अच्छी तरह से। इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर इसमें जो चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक है वो भी डाल देना है और फिर टमाटर डाल देने और जो कच्चा आम है ना मैंने बारीक बारीक काटा था ये भी डाल देना इसमें। ये बहुत मज़े का टेस्ट आता है इसमें। और अब ये मसाले हैं ये सारे डाल देने, पिसी लाल मिर्च, नमक, सूखा धनिया, हल्दी, गरम मसाला एंड पे डालना है। ये डाल के ये देखें भुन गया कीमा और ये मसाले डाल के इसको अच्छी तरह भून लेना है, इसमें कोई स्मेल ना आए। अब इसमें ये सब्ज़ मिर्चें मैंने काट के रखी हुई थी और ये प्याज अब डालनी है चूल्हा बंद करने के बाद। चूल्हा इस पॉइंट पे बंद कर देना, चूल्हा नहीं जलाना। और इसमें हरा धनिया और पुदीना बहुत मज़े का लगता है वो भी इसमें डालना है और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसे थोड़ा ठंडा कर लेना है। अब हम इसमें मैंने ना थोड़ा सा चिकन का भी एक करेला चिकन का बनाया था, चिकन के कीमे का, क्योंकि जो लोग बीफ नहीं खाते तो उनके लिए मैं बनाया था। क्योंकि वो बता रही हूँ कि वो लोग ना चिकन का कीमा बिल्कुल सेम उसी तरीके से भून के और इसके अंदर इस तरीके से भरना है। ये देखें चम्मच से और उसकी डंडी से इसको कीमा इसके अंदर भरना है। और ये देखें मैंने सारे करेले इसी तरह भर लिए और फिर इनको ऑयल डाल के और इन्हें फ्राई करना है। फ्राई करके हल्की मीडियम आंच पे फ्राई करना है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। फिर उसके बाद वो जो कीमा था बचा हुआ वो डाल देना है। अब इसमें थोड़ा पानी डालूँगी और इसको ना दम पे रख देंगे। ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। अगर कीमा करेले पकाए ना तो उसमें करेले कड़वे हो जाते हैं पानी डालने से, लेकिन इसमें नहीं हुए कड़वे। अभी चेक करें ये गल चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, इतने मज़ेदार बने हैं ये। और इसके साथ लस्सी बनाइए दही की, आप भी ज़रूर बनाइएगा। और दोपहर में तंदूर की रोटी हो या फिर अगर ना भी हो तो घर की रोटी से ये बहुत मज़े के लगते हैं। Press the bell icon and don't forget to like and subscribe.